गुड मॉर्निंग साथियों, फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ मेवाड़ वंश को लेकर के। तो कल अपन ने पढ़ा था मेवाड़ वंश में गोहिल, बप्पा रावल और अल्लड़। अब अपन आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, जो मेवाड़ वंश है, ये मेवाड़ वंश या गहलोत वंश दो शाखाओं में बट गया। कितनी शाखाओं में बट गया साथियों? दो शाखाओं में। और दो शाखा कौन कौन सी हुई? तो देखिए, जो मेवाड़ वंश के एक शासक था रण सिंह। कौन था साथियों? रण सिंह। तो जो रण सिंह है, इसके दो पुत्र हुए। एक का नाम था छेम सिंह। क्या नाम था साथियों? छेम सिंह। और एक का नाम था राहब। तो रण सिंह के कितने पुत्र थे साथियों? दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था छेम सिंह और दूसरे का नाम था राहब। तो इन दोनों भाइयों में आपस में मतभेद होने लगे। तो रण सिंह ने सोचा कि कहीं आपस में लड़ ना गिरें, मर ना जाएं। तो इस छेम सिंह ने जो मेवाड़ है, मेवाड़ का उत्तरदायित्व सौंप दिया छेम सिंह को। और छेम सिंह ने जो रावल शाखा चल रही थी, उस शाखा को आगे बढ़ाया। तो छेम सिंह ने कौन सी शाखा को आगे बढ़ाया है साथियों? रावल शाखा को। और जो राहब है, इस राहब को एक गांव दे दिया सिसोदिया। कौन सा गांव दे दिया साथियों? सिसोदिया गांव इसको सौंप दिया। किसको सौंप दिया? राहब को। और इस राहब को सिसोदिया गांव भेज दिया। तब राहब ने सिसोदिया गांव में सिसोदिया वंश की नींव रखी। कौन से वंश की नींव रखी साथियों? सिसोदिया वंश की नींव रखी। और राणा शाखा को आगे बढ़ाया। कौन सी शाखा को आगे बढ़ाया? राणा शाखा को। जबकि छेम सिंह ने कौन सी शाखा को आगे बढ़ाया है? रावल शाखा को। देखिए, जो रावल शाखा है, इसका जो अंतिम शासक था वो था रावल रतन सिंह। कौन था साथियों? रावल रतन सिंह। यानी रावल जो शाखा है, इस रावल शाखा का जो अंतिम शासक है वो कौन है? रावल रतन सिंह। जब रावल रतन सिंह की मृत्यु हो गई, तो जो सिसोदिया गांव है, सिसोदिया गांव का जो जागीरदार हुआ करता था वो था राणा हम्मीर। कौन था साथियों? राणा हम्मीर। तो सिसोदिया गांव का जो जागीरदार था वो कौन था? राणा हम्मीर। 1303 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में साथियों? 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह की मृत्यु हो गई। ये निसंतान मारा गया। तब इसे यहाँ के जो सामंत थे, उन सामंतों ने सोचा कि भाई यहाँ से पीछे से कौन सा वंश है? ये मेवाड़ वंश है, लेकिन दो शाखाओं में बट गया। तो यहाँ से क्यों नहीं इस राणा हम्मीर को ला करके मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। तब 1326 ईस्वी में राणा हम्मीर देव को मेवाड़ में लाया गया और इसे मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये जो जानकारी पढ़ रहे हैं अभी अपन ने, ये बात चल रही है 1153 ईस्वी की। कौन सी ईस्वी की बात है साथियों? 1153 ईस्वी में जो राणा हम्मीर है, इसके दो पुत्र हुए। एक का नाम छेम सिंह और एक का नाम है राहब। जो छेम सिंह है, इसने कौन सी शाखा को आगे बढ़ाया है? रावल शाखा को। और राहब ने कौन से वंश को आगे बढ़ाया है? सिसोदिया वंश को। कौन से गांव में? सिसोदिया गांव में। और कौन सी शाखा की शुरुआत की? राणा शाखा की शुरुआत की। रावल रतन सिंह ये इस रावल शाखा का अंतिम शासक है। इसकी मृत्यु हो गई 1303 ईस्वी में। तब राणा हम्मीर को यहां लाया गया 1326 ईस्वी में। आगे देखिए साथियों, इससे पहले अपन देखते हैं थोड़ा सा जैत्र सिंह के बारे में। अगला जो शासक है मेवाड़ वंश का वो है जैत्र सिंह। कौन है साथियों? जैत्र सिंह। 1213 से 1243। जैत्र सिंह का शासनकाल कब से कब तक का है साथियों? 1213 से लेकर 1243 तक जैत्र सिंह मेवाड़ का शासक रहा है। कहाँ का शासक रहा है? मेवाड़ का। देखिए, जो जैत्र सिंह है, इसके जो समकालीन दिल्ली का जो सुल्तान था, दिल्ली का जो बादशाह था, वो था शमसुद्दीन
शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसके समकालीन दिल्ली का जो शासक है वो कौन है साथियों? शमसुद्दीन इल्तुतमिश जैतर सिंह के समकालीन था। इस शमसुद्दीन ने लगातार 1222 से लेकर 1229 ईस्वी तक लगातार नागदा के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। किसके ऊपर आक्रमण किया? नागदा के ऊपर आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया है साथियों? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किसके ऊपर आक्रमण किया? नागदा के ऊपर। किंतु जैतर सिंह को जीत नहीं सका। किसको नहीं जीत सका? जैतर सिंह को। उसके बाद देखिए 1234 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में साथियों? 1234 यानी 1 2 3 4 कौन सी युद्ध हुआ? भूताला। कौन सी युद्ध हुआ है साथियों? भूताला यानी भूतन का युद्ध हुआ है। ये भूति है, मर चुके हैं तो भूति हुए, है ना। तो भूताला का युद्ध हुआ किन किन के मध्य? जैतर सिंह और शमसुद्दीन इल्तुतमिश के मध्य हुआ भूताला का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1234 ईस्वी में। इस भूताला के युद्ध में जो विजय हुई वो विजय हुई जैतर सिंह की। किसकी विजय हुई है साथियों? जैतर सिंह की। तो भूताला के युद्ध में किसकी विजय हुई है? जैतर सिंह की। किसकी विजय हुई साथियों? जैतर सिंह की। कौन से युद्ध में? भूताला के युद्ध में। और भूताला का युद्ध कब लड़ा गया? 1234 यानी 1 2 3 4। आपको क्रम से याद करना है। 1 2 3 4 कौन सा युद्ध है? भूतन का युद्ध यानी भूताला का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ है? जैतर सिंह और शमसुद्दीन इल्तुतमिश के मध्य। तो इस युद्ध में जो विजय हुई वो विजय किसकी हुई है? जैतर सिंह की। किसकी विजय हुई है? जैतर सिंह की विजय हुई। विजय तो जैतर सिंह की हो गई, किंतु जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, इस इल्तुतमिश ने जो नागदा है, इस नागदा को हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिया साथियों? नष्ट कर दिया। इसको क्या कर दिया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने नष्ट कर दिया। किसको नष्ट कर दिया साथियों? नागदा को। यानी नागदा हमेशा के लिए नष्ट हो गया। कौन से युद्ध में हो गया? भूतन के युद्ध में। यानी ये भी भूत है और ये भी भूत है और इनके बीच में हुआ है भूतन का युद्ध यानी भूताला का युद्ध। कब हुआ है? 1 2 3 4 यानी 1234 ईस्वी में। उसके बाद देखिए जब नागदा नष्ट हो गया तो जैतर सिंह ने सोचा कि भाई अब राजधानी किसको बना जाए। तो जो जैतर सिंह है, इस जैतर सिंह ने अपनी जो राजधानी बनाई वो बनाई चित्तौड़। तो चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन है? तो मेवाड़ का प्रथम शासक कौन है हुआ साथियों? चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला जैतर सिंह। जैतर सिंह ने नागदा के नष्ट होने पर किसको राजधानी बनाया है? चित्तौड़ को। किसको राजधानी बनाया है साथियों? चित्तौड़ को राजधानी बनाया है। और जैसे ही चित्तौड़ को राजधानी बनाया तो मेवाड़ वंश की अगली राजधानी कौन सी हो गई? चित्तौड़। यानी मेवाड़ वंश की अब तक 3 राजधानियां अपन पढ़ चुके हैं। कितनी राजधानियां पढ़ चुके हैं साथियों? 3 राजधानियां। 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं? 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले एक व्यक्ति है गुहिल। कौन है साथियों? गुहिल। गुहिल ने एक राजधानी बनाई और वो राजधानी थी नागदा। कौन सी थी साथियों? नागदा। अगला व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है अल्लट। कौन है साथियों? अल्लट। और इस अल्लट ने जो अपनी राजधानी बनाई वो राजधानी थी आहड़। कौन सी राजधानी थी साथियों? आहड़। यानी अल्लट ने अपनी जो राजधानी बनाई किसको बनाई है? आहड़ को। और जो तीसरी राजधानी हुई है वो तीसरी राजधानी है वो किसने बनाई है? उस व्यक्ति का नाम है जैतर सिंह। कौन है साथियों? जैतर सिंह। और जैतर सिंह ने जो अपनी राजधानी बनाई वो राजधानी किसको बनाया है? चित्तौड़ को। किसको बनाया साथियों? चित्तौड़ को। तो अपन ने अब तक मेवाड़ वंश की 3 राजधानियां पढ़ ली हैं। कितनी राजधानियां पढ़ ली हैं साथियों? 3 राजधानियां कौन कौन सी हो गई? नागदा, आहड़, चित्तौड़। नागदा को राजधानी किसने बनाया है? गोहिल ने। आहड़ को राजधानी किसने बनाया है? अल्लट ने। और जो चित्तौड़ है, इस चित्तौड़ को राजधानी बनाया है जैतर सिंह ने। कौन सी युद्ध के बाद बनाया जैतर सिंह ने इसको राजधानी? भूताला के युद्ध के बाद। किसके बाद बनाया है साथियों?
भूताला के बाद। और भूताला का युद्ध लड़ा गया है 1 2 3 4, कौन सी ईस्वी में लड़ा गया है? 1234 ईस्वी में। देखिए जो जैतर सिंह है इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है हम्मीर मान मर्दन, कौन से ग्रंथ से मिलती है? हम्मीर मान मर्दन नामक ग्रंथ से जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? जैतर सिंह की जानकारी जो मिलती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो हमें मिलती है वो मिलती है हम्मीर मान मर्दन नामक ग्रंथ से मिलती है। कौन से ग्रंथ से मिलती है साथियों? हम्मीर मान मर्दन ग्रंथ से जैतर सिंह के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नमस्कार साथियों, फिर से मिलेंगे अपन एक अगले वीडियो के साथ। रावल रतन सिंह को लेकर के फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। हम नए नए तरीकों से आपके सामने है ना मेवाड़ वंश के बारे में, राजस्थान इतिहास के बारे में, राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में, पॉलिटिकल के बारे में, साइंस में जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं जो अपने है ना काम में आते हैं, किसी भी एग्जाम में जो काम में आते हैं, जितने भी सारे हमारे सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्टों को हम नए नए तरीकों से आपके सामने उपस्थित करते रहेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।